राधा स्वामी जी। बाणी बाणी अज्ञात अनामी सतनाम सतपुरुष की। आज के सत्संग का विषय है, घर में रहकर फकीर कैसे हुआ जाए, गृहस्थ रहकर फकीर कैसे हुआ जाए। वो कौन सी फकीरी है जिसको संत महात्मा हासिल करने को कहते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले जिक्र किया था संत कबीरदास जी की वाणी का, मन लागो मेरा यार फकीरी में। तो जिस तरह की फकीरी की बात संत कबीर कह रहे थे, वो किस तरह की फकीरी की बात कह रहे थे, हम उनकी वाणी में से ही गृहस्थ में रहकर फकीर बनने की थोड़ी सी शिक्षा लेंगे। संत कबीर जिस फकीरी की बात कर रहे हैं, वह फकीरी प्रेम की फकीरी है। कहते हैं, मन लागो मेरा यार फकीरी में। वह फकीरी जो परमात्मा के प्रेम से उतरती है, जो उसके प्रेम से पैदा होती है। संसार छोड़ना नहीं पड़ता, परमात्मा की तरफ यात्रा शुरू हो गई, संसार छूटता चला जाता है। छोड़ने का दंभ भी पैदा नहीं होता, छोड़ने के घाव भी नहीं लगते। जैसे पका फल गिर जाता है वृक्ष से, ऐसी प्रेम की फकीरी है। और कच्चे फल को तोड़ लिया जाए, वह जबरदस्ती की फकीरी है। ऊपर से तो टूट भी जाओगे, लेकिन भीतर भीतर संसार की ही सोचते रहोगे। अभी जैसे कुछ लोग हैं जो देखा देखी में गुरु दीक्षा या नामदान ले लेते हैं, झूठ बोलकर ले लेते हैं। संसार से उनका मोह कम नहीं हुआ होता या ख़त्म नहीं हुआ होता, और जब वे नामदान लेकर या दीक्षा लेकर घर जाते हैं और उसके बाद उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वे कोसते हैं गुरु को, कहते हैं कि ये डेरा खराब है, वो गुरु लुच्चा लफंगा है, वो साधु संत ऐसा है। तो हम सब यही करते हैं। अगर हम कच्चे कच्चे ही वृक्ष से जबरदस्ती हम खुद को तोड़ लेंगे और नामदान लेने या गुरु दीक्षा लेने चले जाएंगे, तो कुछ भी घटित नहीं होगा। और कुछ लोग हैं जिनकी थोड़ी रुचि भी है, इंटरेस्ट भी है, तो वे क्या करते हैं, वो एक दिन में ही सब कुछ होने की कोशिश करते हैं कि एक दिन में ही भाई हमें सब कुछ मिल जाए। माना कि 1 सेकंड में भी कुछ हो सकता है, परंतु अगर हमारी पकड़ ही पूरी दुनिया में है, तो 1 सेकंड में कैसे हो सकता है सब कुछ। अगर इतने जन्मों जन्मों के पापों का बोझ, इतने जन्मों जन्मों की स्मृतियां, पुण्य इकट्ठे किए हैं हमने, तो एक दिन में कैसे हो सकता है। अगर मैं आप सभी से सवाल पूछूं कि भाई क्या एक दिन में बच्चा पैदा हो सकता है, तो आप कहेंगे कि कैसी बकवास बातें कर रहे हो तुम। एक दिन में कभी कोई बच्चा पैदा हुआ है? बच्चा पैदा होने को, बनने को 9 महीने लगते हैं। अगर मैं तुम सबसे पूछूं, आज जो भी तुम्हारी आयु है, जो भी तुम्हारी हाइट बढ़ी है, सेहत बढ़ी है, तुम्हारे दिमाग का विकास हुआ है, वह क्या तुम्हारे जन्म लेते ही हो गया था? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है कि जन्म लेते ही बच्चा ऐसा बुद्ध को प्राप्त हो जाए, ऐसी बुद्धि, इतने तीक्ष्ण बुद्धि वाला पैदा हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता। पैदा होते ही बच्चा चलने नहीं लगता, पैदा होते ही बच्चा बोलने नहीं लगता। तो इसी प्रकार से जब भी कोई व्यक्ति नामदान या गुरु दीक्षा ले, तो पहले अपनी सांसारिक वासनाओं को पूरी तरह भोग ले। मैं कहता हूं पूरी तरह भोग लेना जरूरी है। अगर तुम भोगोगे नहीं, मान लें आपका दिल करता है मांस मछली खाने का, और आपने ले लिया नामदान या गुरु दीक्षा, और आपका दिल कर रहा है कि भाई मैंने मछली खानी है, परंतु गुरु का हुक्म है कि भाई नहीं खाना है, तो फिर तो आप फंस गए ना। तो इसीलिए कह रहा हूं कि पहले अपनी सभी इच्छाओं को भोग लो भाई, पूरी तरह से भोग लो। कुछ खाना चाहते हो खा लो, मांस मछली खाना चाहते हो खा लो, सूअर इत्यादि खाना चाहते हो, पाखाना आदि खाना चाहते हो खा लो, क्या फर्क पड़ता है। शराब पीना चाहते हो पी लो, परंतु जब नामदान ले लिया जाए, जब गुरु दीक्षा ले लिया जाए,
फिर उसके बाद ऐसा दिल ना करे। पहले ही अपने मन को भर लिया जाए, पूरी तरह से अपने मन को तृप्त कर लिया जाए, फिर जाके तुम नामदान ले लेना। इससे मेरा मतलब है कि अगर तुमने कभी मांस मछली खाया नहीं है, अगर तुम विचार करते हो कि भाई मैं खाऊंगा या खाऊंगी, तो नामदान लेने से पहले ट्राई ज़रूर कर लेना। क्योंकि आप नामदान लेने के बाद ये सोचोगे कि पता नहीं ये मांस मछली खाने वाले कितने मज़े में हैं, ये शराब पीने वाले व्यक्ति कितने मज़े में हैं, ये सुट्टा खींचने वाले, चिट्टा वगैरह ड्रग्स लेने वाले कितने मज़े में हैं। तो ऐसा हमारे मन में ना आए। सबसे पहले सब कुछ ट्राई करना, सारे नशे ट्राई करना, भांग, अफीम, गांजा इत्यादि जो भी जिस प्रकार के नशे हैं सब ट्राई करना। परंतु जब गुरु दीक्षा ले ली जाए, नामदान ले ली जाए, तब अगर तुम्हारे मन में कभी प्रश्न उठे कि भाई मुझे खाना है, तो तुम्हें वो स्वाद पता होगा कि उससे हमारा क्या नुकसान हुआ था। हमने जब नशा किया था, शराब पी थी, तो कैसे गंदी नाली में गिरे पड़े थे। तो वो सब जब तुम याद करोगे तो उसके बाद खाने का दिल नहीं करेगा। इसीलिए कच्चे कच्चे मत नामदान लेने लग पड़ना। पके ही जब खुद पक जाओ, खुद दिल से तड़प उठे कि भाई मुझे चाहिए, गुरु का साथ चाहिए, तब ही जाना। नहीं तो जो भी मैं कमेंट सेक्शन में मूढ़ों को प्रश्न करते हुए देखता हूँ, ऐसे ही तुम पाओगे। बड़े सारे मूढ़ प्रश्न हैं कि भाई मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी ठीक नहीं होती, मेरा मुकदमा है, मैं मुकदमे से कैसे जीतूं। अरे भाई, आध्यात्म और मुकदमे से क्या तालमेल है। मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि शरीर से दूरी कैसे बनानी है। मैं तुम्हें कोई ये नहीं सिखा रहा हूं कि शरीर की बीमारियों को अपनी सिद्धियों से ठीक कैसे करना है। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि भाई शरीर से मुक्त कैसे होना है, शरीर से दूरी कैसे बनानी है, और जिस शरीर को तुम अपना होना समझ रहे हो वो तुम नहीं हो। मैं तो यही सिखा रहा हूं। अगर तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी है तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अगर कोई मुकदमा है तो किसी काबिल वकील के पास जाइए, और अगर फिर भी बात नहीं बनती तो तंत्रों मंत्रों का उच्चारण कीजिए। बहुत से मंत्र हैं वकालत में, जो यहाँ पे मुकदमे हैं इनसे हटाने के लिए बहुत से मंत्र हैं। या आप डिस्क्रिप्शन में, माफ़ करना, या आप चैनल सर्च करना सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बाबा जी टीम, वहाँ पे सर्च कर लेना यूट्यूब पे। जिसको भी शारीरिक समस्याएं हों तंत्र मंत्र यंत्र से, वहाँ पे आप कांटेक्ट कर लेना उन इंसान से, वो आपको उसका उपचार दे देंगे। इस चैनल पे सिर्फ आध्यात्मिकता ही बताई जाती है। कृपया मेरी एक खास विनम्र प्रार्थना है कि इस चैनल पर आध्यात्मिकता के अलावा और कोई प्रश्न ना पूछें। विनम्र प्रार्थना है। अगर आपको शारीरिक समस्याएं का समाधान चाहिए, मुकदमे तंत्र मंत्र यंत्र से अगर आप पूरी तरह से ग्रसित हैं, तो आप उस चैनल को सर्च करें यूट्यूब पे, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बाबा जी टीम। वहाँ पे आपको मंत्र मिल जाएंगे, कॉन्टैक्ट भी मिल जाएगा व्यक्ति का। वो आपको बता देंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैं कह रहा था कि कच्चे कच्चे मत उठ जाना संसार से, भोग लेना, पूरी तरह से भ्रमण कर लेना, फिर जाकर परमात्मा प्राप्ति की तरफ बढ़ना। तुमने कभी मंदिर में देखा कि वो प्रदक्षिणा क्यों करते हैं, मंदिर के इर्द गिर्द गोल गोल क्यों घूमते हैं, और मंदिर के ठीक बीच में किसी इष्ट ब्रह्मा विष्णु महेश या किसी शिवलिंग की वो प्रतिमा क्यों रखी जाती है? कभी तुमने सोचा? वो इसीलिए होती है कि पहले तुम पूरा भ्रमण कराओ, फिर तुम उस मंदिर के अंदर प्रवेश करो और तुम उस इष्ट के, जिसको तुम परमात्मा कहते हो, उसके दर्शन करो। ठीक उसी तरह से इस संसार में तुम घूमो। जब घूम लो, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाओ कि भाई सब देख लिया, कुछ सार नहीं पाया, फिर तुम अपने इस शरीर रूपी मंदिर के भीतर उतरो। और जब भीतर उतरोगे तब समझेंगे कि आपकी भाई विरह क्या है, उस परमात्मा से मिलन की तड़प क्या है। और फिर वो तड़प होगी आपका पका फल। फिर जाना किसी कामिल मुर्शिद के पास, किसी गुरु के पास, फिर लेना नामदान और दीक्षा। अगर मेरी इस राय से चलोगे, इस सुझाव से चलोगे, तो कभी धोखा नहीं खाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सत्संग की तरफ। जब परमात्मा के प्रेम में कोई पूरा पागल हो जाता है,
दीवाना हो जाता है, तब असली फकीरी घटती है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। संत कबीरदास जी के वचन हैं। अब सवाल ये नहीं है कि अमीरी छोड़ने से सुख मिलेगा, बात बिल्कुल उल्टी हो गई है। राम भजन से सुख मिला है, इसीलिए अमीरी का सुख फीका हो गया है, दो कौड़ी का हो गया है। तुम हाथ में कंकड़ पत्थर लिए चले जा रहे हो और कोई तुमसे कहता है कि छोड़ दो ये कंकड़ पत्थर, छोड़ दोगे तो हीरा मिलेगा। अब अगर तुम छोड़ो ये कंकड़ पत्थर तो इसी लोभ में छोड़ोगे कि हीरा मिल जाए, और छोड़कर भी तुम चिल्लाते फिरोगे मैंने कितने कंकड़ पत्थर छोड़ दिए, क्योंकि तुम्हारे लिए वे कंकड़ पत्थर नहीं थे। कंकड़ पत्थर होते तो तुम हाथ में लेकर ही क्यों चलते? तुम तो उनको हीरे समझते थे। तुम चिल्लाते फिरोगे कि मैंने इतने हीरे छोड़ दिए और असली हीरा अभी तक मुझे नहीं मिला। आखिर कितनी देर है? अब जल्दी होनी चाहिए, अनायास हो रहा है। एक दूसरी दशा है। तुम कंकड़ पत्थर लिए चले जा रहे हो, राह के किनारे हीरा पड़ा मिल गया। कंकड़ पत्थर छूट जाएंगे, छोड़ने नहीं पड़ेंगे, गिर जाएंगे हाथ से। कब गिर गए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम लपक कर हीरे को उठा लोगे, वह असली फकीरी है। संसार को छोड़ने से परमात्मा मिलता है, ये बात अलग है। परमात्मा के मिलने से संसार छूटता है, ये बात बिल्कुल सही है। और इसे तुम खूब अपने हृदय में संजोकर रख लेना, क्योंकि इस पर सब कुछ निर्भर करता है। नहीं तो तुम एक रूखे सूखे मरुस्थल हो जाओगे। संसार भी छूट जाएगा और परमात्मा भी नहीं मिलेगा। मैंने हजारों साधु सन्यासियों में यही दशा देखी है। मैंने हजारों सत्संगियों में यही दशा देखी है। हाथ के कंकड़ पत्थर भी छूट गए, उनके साथ कम से कम थोड़ी भ्रांति थी कि कुछ है। बह भी गया और हीरा तो मिला नहीं। ना खुदा मिला, ना बसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे हम। क्योंकि हाथ के कंकड़ पत्थर छूटने से हीरे की मिलने की कोई भी संबंध नहीं है। हीरा मिल जाए तो कंकड़ पत्थर छूट जाते हैं, क्योंकि हीरे को उठाने के लिए हाथ में जगह बनानी पड़ती है। जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाही अमीरी में। संत कबीर कहते हैं अब तो राम भजन में रस भरा है, पूरी तरह रस भर रहा है। जैसा हृदय पुलकित हुआ है वैसा पुलकित कभी नहीं हुआ था। धन में, पद में, प्रतिष्ठा में कभी नहीं हुआ। वह बात गई, ये बात व्यर्थ हो गई, अनुभव से व्यर्थ हो गई। ध्यान और धम को समझो। धन यानी बाहर की दौड़, ध्यान यानी अंतर यात्रा, धन यानी बाहर यात्रा। धन यानी मेरे पास और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए परिग्रह। और ध्यान यानी मैं शून्य हो जाऊं, मेरे भीतर कुछ भी ना रह जाए, यानी कि मैं जो बोल रहा हूं मैं, ये भी ना रह जाए। मैं मंदिर बन जाऊं, एक सूना मंदिर। और जिस मंदिर सूना होता है उसी दिन परमात्मा की प्रतिमा विराजमान हो जाती है। प्रतिमा लानी ही नहीं पड़ती, शून्य ही पुकार लेता है पूर्ण को। शून्य काफी है। तुमने शर्त पूरी कर दी और तुम कुछ नहीं करना पड़ता तुम्हें। फिर द्वार खोल दिए हैं, प्रतीक्षा भर करनी होती है। एक दिन अनायास तुम पाते हो परमात्मा उतरा है और तुम्हारा रोआ रोआ रोशन हो गया और तुम्हारे कण कण में नए जीवन का आविर्भाव हुआ है। बसंत आ गया, ऐसा बसंत जो फिर कभी जाता नहीं। मधुरस वर्षा, फिर ये वर्षा कभी बंद नहीं होती। समय से तुम छलांग लगा गए और कालातीत में प्रवेश हो गए। धन यानी वस्तुएं, ध्यान यानी चेतना। धन यानी पर, ध्यान यानी स्व। ध्यान और धन में इतना फर्क है। धन यानी तुमसे जो अलग है उसे तुम इकट्ठा कर सकते हो अपने चारों तरफ। तुम अपने चारों तरफ बड़ा ढेर लगा सकते हो,
अंबार लगा सकते हो, मगर तुम ही रहोगे। तुम्हारा धन तुम में कोई फर्क नहीं लाता। कैसे लाएगा? धन बाहर है और तुम भीतर हो, दोनों का कहीं मिलन नहीं होता। रुपए पैसे को अपनी अंतरात्मा में ले जाने का कोई उपाय भी तो नहीं है, नहीं तो लोग ले गए होते। उन्होंने अपनी अंतरात्मा रुपए पैसे से भर ली होती, नोट ही नोट की गड्डियां लगा दी होती। भीतर नोट जाता नहीं, नोट बाहर ही पड़ा रह जाता है। बड़े से बड़ा साम्राज्य भी बाहर पड़ा रह जाता है। और तुम्हारा असली प्रश्न, तुम्हारी असली समस्या अंदर है, भीतर है। तो जो साधन तुम जुटाते हो उसका समस्या से मिलना ही नहीं होता। जो समस्या की समाधान तुम करते हो समस्या को काट ही नहीं सकता। ध्यान का अर्थ है, मैं पहले ये तो जान लूं कि मैं कौन हूं। मैं पहले ये तो पहचान लूं कि यह क्या है जो मेरे भीतर बोलता, सांस लेता और डोलता है। ये कौन है, ये क्या है, ये कहां से है और किस तरफ जा रहा है। जो सुख पायो राम भजन में। राम भजन ध्यान की प्रतिक्रिया का नाम है। सो सुख नाही अमीरी में, भला बुरा सबको सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। लोग क्या कहते हैं इसकी चिंता ना करो, क्योंकि लोग क्या कहते हैं इसी की चिंता कर करके तुम परेशान होते हो। लोगों को ही देख देख कर तुम पागल हुए चले जा रहे हो संसार में। किसी ने बड़ा मकान बना लिया, अब तुमको बड़ा मकान बनाना है। अब तुमसे ये नहीं सहा जाता। ये तुम्हारे अहंकार को बड़ी चुनौती और चोट हो गई। कोई बड़ी कार खरीद लाया, अब तुमको बड़ी कार खरीदनी है, उससे बड़ी कार खरीदनी है। ये तुम्हारे बर्दाश्त के बाहर है मामला कि कोई तुमको ऐसे पीछे डाल दे। तुमको एक ही पागलपन सवार है कि मेरे पास चीजें होंगी तो मैं हूं, और मेरे पास बड़ी चीजें होंगी तो मैं बड़ा हूं। मेरे पास धन का अंबार ज्यादा होगा तो मैं खास हो जाऊंगा, नहीं तो मैं ना खास, साधारण, कोई मूल्य नहीं मेरा। और दूसरों पर तुम धन लगाए हुए हो। तुम जब अच्छे वस्त्र पहनकर निकलते हो बाहर तो दूसरे कहते हैं सुंदर है वस्त्र, कहां से खरीदे। उनमें भी ईर्ष्या जगती है, जलन की भावना पैदा होती है। दूसरे अच्छे वस्त्र पहनकर निकलते हैं, तुम में ईर्ष्या जगती है, तुम में जलन होती है। मगर हम देख रहे हैं दूसरों को और हमें इसकी कोई फिक्र ही नहीं कि हमारी असली जरूरत क्या है। मनोवैज्ञानिक इस पर बड़ा अध्ययन करते हैं और बड़े चकित हैं कि कोई आदमी को फिक्र ही नहीं कि मेरी जरूरत क्या है, वह ये देखता है कि दूसरे क्या कर रहे हैं। पड़ोसी ने कार खरीद ली, फिर चाहे तुम्हें अब अपने बच्चों की शिक्षा में कटौती करनी पड़े, चाहे भोजन में कटौती करनी पड़े, चाहे कर्ज लेना पड़े, तुम्हें कार लेनी ही पड़ेगी। कार तुम्हारी जरूरत ना थी, एक दिन पहले तक पड़ोसी ने नहीं खरीदी थी तो तुमने कार के संबंध में सोचा भी नहीं था। तुम अपनी साइकिल पर, तुम अपनी एक्टिवा पर बड़े मजे से चल रहे थे। अब जीवन संकट में आ गया, पड़ोसी कार ले आया, अब तुम्हें लेनी ही होगी, नहीं तो पड़ोसी ने तुम्हें बता दिया कि तुम कुछ भी नहीं हो, देखो मैं। अब ये उसकी कार का बजता हॉर्न तुम्हारी छाती को छेदेगा। तुम सोओगे नहीं, जागोगे नहीं, उठोगे नहीं, बैठोगे नहीं, एक ही बात सोचोगे, सूखने लगोगे। और मजा यह है कि इसकी तुम्हें कोई जरूरत भी नहीं है। पश्चिम में विज्ञापन की कला बहुत विकसित हुई है, पूर्व में भी अभी आती है। बहुत सारा विज्ञापन होता है, एडवर्टीजमेंट। विज्ञापन की कला का सारा राज यही है कि लोगों को यह भ्रम दिलाने की कोशिश करो कि जो तुम्हारी जरूरत नहीं वह तुम्हारी जरूरत है। यानी कि जो तुम्हें चाहिए भी नहीं वो तुम्हें चाहिए, ये तुम्हारे दिमाग में डालना। लोगों ने सोचा ही नहीं कि ये उनकी जरूरत थी, विज्ञापन उनको बता देता है कि जरूरत है। तुम टूथपेस्ट की एड्स देखते हो टीवी में, आई थिंक यूट्यूब पे तो आती नहीं होगी, पर टीवी में बहुत सारी एड्स दिखाते हैं। जो भी क्रिकेट मैच देखते होंगे टीवी में, उनको बहुत सी एड्स दिखती हैं। अभी देखो, मैं गांव का रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा गांव है यहाँ पे छोटा सा हिमाचल प्रदेश में, ऊना जिले में। तो मैं गांव में रहता हूँ।
मेरे यहाँ पे बहुत से लकड़ियाँ पड़ी हैं, गीली लकड़ियाँ होती हैं, वृक्ष हैं जिनसे दातुन बनाकर हम अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। परंतु फिर भी हमारे इधर के गांव के लोग इतने मूढ़ हैं कि ब्रश किए चले जा रहे हैं और वो टूथपेस्ट किए जा रहे हैं, और उनके दांत जो हैं वो बिल्कुल खराब हुए चले जा रहे हैं। दांतों में बिल्कुल जगह, इतना गैप बढ़ रहा है कि उनके दांत ऐसे लगते हैं जैसे किसी जाली में से देख रहे हों। तो ये सब है। हालांकि उन मूढ़ों को पता नहीं कि वही हमारा गांव है, हम कोई भी दातुन पकड़कर, नीम की या कड़ी पत्ते की, बहुत सी दातुन है हमारे इधर, बहुत से वृक्ष हैं, तो उनको हम कर सकते हैं, पर नहीं। परंतु वे टीवी में देखते हैं कि ये फलानी टूथपेस्ट है, इसको यूज़ करने से बड़ा अच्छा महसूस होगा, फ्रेशनेस महसूस होगी, ये फलाना टूथब्रश यूज़ करूँगा या करूँगी तो अच्छा महसूस होगा। तो ये सभी विज्ञापन है, एडवर्टीजमेंट्स है, जिससे हम गाँव वाले भी इससे वंचित हैं कि हम अपनी नेचुरल प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सके। हालांकि हमें उनकी कोई ज़रूरत भी नहीं है भाई, हमें कोई ज़रूरत नहीं है इन टूथपेस्ट की, टूथब्रशेस की। हालांकि हम शहर में तो रहते नहीं, हमारे इधर इतनी लकड़ियां हैं, इतने वृक्ष हैं, हम कोई भी लकड़ी तोड़कर कभी भी, अगर हम डेली भी टूथपेस्ट की जगह दातुन करें, पूरी उम्र तक एक एक घंटा भी करें, तब भी यहाँ के वृक्ष खत्म नहीं होने वाले। हमारे गाँव में इतने सारे वृक्ष हैं, इतने सारे पेड़ पौधे हैं, पर फिर भी इन मूढ़ों को करना क्या है, वही टूथब्रश से वही टूथपेस्ट, फलाना फलाना फलाना। अब मैं किसी विज्ञापन को बोलना तो नहीं चाहता कि फलाना टूथपेस्ट, क्योंकि कॉपीराइट भी दे सकते हैं यूट्यूब। पहले भी कॉपीराइट्स बहुत से मिल चुके हैं मुझे यूट्यूब चैनल पे। तो खैर, हम फिर से अपने प्रश्न पर आते हैं कि भाई ये जो फ़कीरी है वो कौन सी फ़कीरी है। तो मैं पहले बता रहा था कि भाई विज्ञापन में हम ये बताते हैं, वो लोग हमें ये बताते हैं कि हमें उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। पुराने अर्थशास्त्र का नियम था कि जहाँ जहाँ मांग होती है वहाँ वहाँ पूर्ति होती है। नए अर्थशास्त्र का नियम है पूर्ति करो, मांग अपने से पैदा होती है। पहले चीज़ पैदा करो, विज्ञापन करो, खबर फैलाओ और चीज़ के पास लुभावने स्वप्न रचो, कविताएं बनाओ और लोगों को ये भ्रम दो कि इस चीज़ के बिना उनका जीवन अकारत है और वे पीछे पड़ जाएंगे, वे पागल हो जाएंगे, वे जीवन के असली मूल्य छोड़ देंगे, जीवन की असली ज़रूरत छोड़ देंगे और व्यर्थ की चीज़ें इकट्ठा करने में लग जाएंगे। भला बुरा सबको सुन लीजिए। इसकी फिक्र ही मत करो कि लोग क्या कहते हैं, इनकी फिक्र करो कि तुम कभी सत्य को ना पा सकोगे, क्योंकि लोगों को सत्य से कोई प्रयोजन नहीं है। इसके कारण लोग कितना झूठ बोल रहे हैं इसका हिसाब नहीं, क्योंकि दूसरे लोग कुछ दावे कर रहे हैं तो तुम भी दावे करने लगते हो। लोग एक दूसरे को देख देख कर झूठे दावे भी कर रहे हैं, जो उनके पास नहीं है उसका भी दावा कर रहे हैं, दिखलावा भी कर रहे हैं। घर में भूखे हों तो भी बाहर बड़े संज संवर कर निकलते हैं। सारी दुनिया इतनी संज संवर कर निकल रही है, तुम ना निकलोगे तो बड़ा बुरा लगेगा। और हर बात में सोच रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं कि हम बाबा जी महाराज से नामदान तो लेना चाहते हैं, लेकिन लोग क्या कहेंगे, ये लोग कौन हैं। और मज़ा हो सकता है जिनसे तुम डर रहे हो वे तुमसे डरे हुए हैं, क्योंकि उनमें से भी कई मुझसे पूछते हैं कि नामदान लेना है बाबा जी महाराज से, मगर क्या कहें, लोग क्या कहेंगे। ये लोग कौन है, किनसे तुम डर रहे हो, इनमें से कौन तुम्हारा साथ देने वाला है। तुम मरोगे, यही लोग तुम्हारी अर्थी बांधकर कब्र पर जाकर रखाएंगे, यही तुम्हें जला आएंगे चिता पर, यही लोग। और इनकी तुम जिंदगी भर चिंता करते रहे। इनकी चिंता के कारण तुम कभी जिए भी नहीं, अपनी निजता में, अपने स्वभाव में, अपनी सरलता में, अपनी निसर्गता में, अपनी सहजता में तुम कभी जिए नहीं। तुम सदा उधार रहे, इन्हीं के भय से तुम कभी वह ना सके जो तुम होना चाहते थे। परमात्मा ने जो तुम्हें दिया था उसे तुम कभी प्रकट ना कर सके। लोग क्या कहेंगे। संत कबीर कहते हैं, भला बुरा सबको सुन लीजिए, कर गुजरान गरीबी में। लोग हंसेंगे, लोग कहेंगे,
दौड़ो, महत्वाकांक्षी बनो, पद प्रतिष्ठा लुट रही है। तुम क्या खड़े खड़े देख रहे हो राह के किनारे? सम्मिलित हो जाओ, कुछ कमा लो, कुछ दिखा दो दुनिया को, कुछ कर लो। लेकिन संत कबीर कहते हैं तुम इसकी फिक्र मत करना, तुम तो अपनी भीतर की गरीबी में मस्त रहना। खाने पीने को मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, छप्पर मिल जाए, बहुत, इससे ज्यादा चिंता में मत पड़ जाना। तो जो ऊर्जा बची है उसे तुम परमात्मा की प्रार्थना में संलग्न कर पाओगे तो हरि भजन पैदा होगा, नहीं तो ऊर्जा तो ये संसार ही सब खा लेता है। मेरे पास लोग आते हैं, वे कहते हैं आप कहते हैं ध्यान करो, हम करते भी हैं, लेकिन जैसे ही ध्यान करते बैठते हैं झपकी आने लगती है, नींद आने लगती है, क्या करें? वे समझते हैं जैसे ध्यान में कुछ बात है जिसके कारण नींद आने लगती है। तुम बिल्कुल थके मांदे हो, तुम्हारी धन की दौड़ ने तुम्हें इतना थका दिया है, जब तुम ध्यान करने बैठते हो, भजन करने बैठते हो तो नींद ना आ जाए तो और क्या आए? कुछ बचा ही नहीं है, सब ऊर्जा बही जा रही है। तुम ऐसी बाल्टी हो जिसमें छेद ही छेद हैं। कुएं में डालते हैं, खड़बड़ाहट बहुत होती है, पानी में रहती है बाल्टी तो भरी हुई सी दिखाई पड़ती है। जरा ही ऊपर पानी खींचा, जैसे ही बाल्टी ऊपर आनी शुरू हुई तो हाथ क्या लगता है? कुछ भी नहीं। शोरगुल बहुत मचता है, लेकिन हाथ क्या आता है? टन टन टन, कुछ भी नहीं। तुम बिल्कुल थकी मांदी हालत में हो। इसी थकी हालत में तुम बैठ जाते हो परमात्मा को याद करने। तुम कहोगे लेकिन दुकान पर नींद नहीं आती। तुम कहोगे लेकिन चुनाव लड़ने जाते हैं तब नींद नहीं आती। तुम कहोगे जब किसी के जूझ पड़ते हैं संघर्ष में तब नींद नहीं आती। तो ध्यान में क्यों आती है? उसका एक कारण है। इसका कारण हम कल के सत्संग में चर्चा करेंगे कि ध्यान में नींद क्यों आती है। अब के लिए बस इतना ही, क्योंकि वक्त बहुत हो जाता है। अगर कभी मैं 45 मिनट बोलूं तो तुम सब सुनते वही 6 मिनट या 8 मिनट। मैं अपना ऑडियंस रिटेंशन देखता हूँ यूट्यूब पे, तुम सुनते नहीं पूरा। अरे भाई पूरा सुना करो, और अगर सुन लिया करो, अगर जिंदगी तब्दील हो गई होती है तो शेयर ज़रूर कर दिया करो, मेरी यही विनती रहती है। फिर से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर आपको इन सत्संगों से कुछ सीखने को मिलता है तो शेयर ज़रूर कर दिया करो, और कुछ मत करना। मेरे चाहे लाइक करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेयर ज़रूर कर दिया करो, और कमेंट में ज़रूर लिख दिया करो कि भाई मुझे फ़ायदा हुआ है, या राधा स्वामी लिख दिया करो। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस रोज़ सुनने के लिए अच्छी लगती हैं, ऐसे आपकी ज़िंदगी तब्दील होती है, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर नहीं मिले तो सर्च कर लिया करो मालिक की मौज सत्संग, डेली न्यू अपडेटेड सत्संग मिल जाएगा। और अगर कोई प्रश्न हो वो भी कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। पर प्रश्न आध्यात्म से रिलेटेड, अगर कोई शरीर से रिलेटेड, तंत्र मंत्र यंत्र से रिलेटेड हो प्रश्न, तो सर्च कर लेना सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी बाबा जी टीम, तो वहाँ पे जाके अपने प्रश्न का हल ले लेना। ठीक है जी, अब तक के लिए बस इतना ही। आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अन्य सत्संग वीडियो में। तब तक के लिए आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।